सो वॉट किसके इक्वल होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम। 1 joule per second। हाँ, 1 joules per second, वेरी गुड, ये भी लिख सकते हैं। आज ना इसके ब्रेन सेल्स बहुत ही काम कर रहे हैं जैनब। इसने ना अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन एक का जवाब दिया था, तो मुझे 2 दफा पूछना पड़ा कि जवाब कौन दे रहा है। तो आज इसके ब्रेन सेल्स बहुत चंगे काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैथ्स आ रहा है 580 एंड डिस्टेंस इज 12 meters एंड टाइम इज 15 seconds। सबसे पहले उसने टेंशन कैलकुलेट करने को बोल दिया। बिफोर कि आप लोग मुझे टेंशन दें, टेंशन फोर्स ही होती है। मैं हर दफा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि टेंशन इज अ फोर्स। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे चूंकि हमारे पास डाटा गिवन नहीं है कंप्लीटली, सो टेंशन हमेशा वेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो जो वेट का आंसर आएगा वही टेंशन की वैल्यू होगी। बिकॉज ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट मीन्स कि कुछ ज्यादा इंट्रिकेट फॉर्मूलाज नहीं लगने, बेसिक फॉर्मूलाज लगने हैं। तो 580 into 10 would be equals to 5800। दैट वुड बी माई टेंशन। बिकॉज कांस्टेंट स्पीड है ना। कांस्टेंट स्पीड कब होती है? जब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस या जो नंबर ऑफ फोर्सेस उसके ऊपर लग रही होती है वो कैंसिल आउट कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। Is there a unit? यूनिट, हाँ तो फोर्स है तो यूनिट टेंशन ही, सॉरी न्यूटन ही होगा ना। ठीक है। देन उसने बोला कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m कितना है? 580। g इज 10 एंड h इज 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69600 जॉल, जिसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं हम? 70,000। 70,000 joules। देन वी हैव कैलकुलेट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? यूजफुल Output over आउटपुट input power इनपुट। into 100। एंड हमेशा जो स्मॉलर वैल्यू आएगी वो ऊपर आएगी, जो बिगर वैल्यू होगी वो नीचे आएगी, उसके अकॉर्डिंगली। अब हमारे पास डेटा, हमारे पास एक ये है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? डू वी हैव एनी अदर डेटा? एक एनर्जी ये है हमारे पास, एंड इनपुट पावर उसने हमें दी और टाइम भी उसने हमें दिया हुआ। सबसे पहले तो हम एनर्जी डिवाइड बाय टाइम करके पावर निकाल लेंगे। सो 70,000, बल्कि सॉरी 70,000, 69600 डिवाइड बाय 15 का क्या आंसर आ रहा है? 46,040। फोर 4,600। सिक्स फोर 4640। तो ये मेरे पास क्या हो गया? आउटपुट। इनपुट उस समय कितना दिया हुआ है? 6200 वॉट्स। तो 6200 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा बिकॉज इट्स अ बिगर वैल्यू, और 4640 हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। दिस वुड गिव अस द एफिशिएंसी। इट्स 75%। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको थिंकिंग लेसन्स और वो डेफिनेशन प्रोवाइड हो जाएंगी। कल वैसे हमने किया भी था। थिंकिंग डिस्टेंस क्या होता है आमना? Thinking distance is how long it takes for a person to react. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड while थिंकिंग, और हम, ये क्या मतलब? What distance traveled while thinking? मतलब आपने हैजर्ड को देखा और जो रिएक्शन टाइम के बिटवीन आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट विल बी थिंकिंग डिस्टेंस। अच्छा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिएक्शन टाइम जो है वो थिंकिंग डिस्टेंस है। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? ब्रेक अप्लाई करने से स्टॉप तक का जो डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस
traveled while brakes are applied. ओके, और स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? इन दोनों के सम के इक्वल होता है, हमेशा याद रखना। तीसरी टर्म भी होती है स्टॉपिंग डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ thinking distance and braking distance. Next is an engineer conducts a test on a car and finds that the braking distance is greater when the car is fully loaded than when it is unloaded. Apart from the road condition, state what must be kept the same in the test. अगर हमारे पास वो हमने उसको नहीं चेंज करना तो हम स्पीड ऑफ द कार को सेम रख सकते हैं। और वो भी कर सकते हैं, टायर का प्रेशर। हाँ, नहीं, सेम टायर्स, टायर का प्रेशर नहीं, सेम टायर, स्पीड ऑफ द कार, सेम टायर, के सेम टाइप ऑफ टायर यूज करें, और प्रेशर ऑन द पेडल वो भी सेम रखें। इनमें से कोई ऑप्शन भी आ सकता है। Then explain why the car has a greater braking distance when fully loaded. क्योंकि हमें पता है कि inertia किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के, तो वो उसको ओपोज करेगा अपने मोशन को, ठीक है। सो ड्यू टू ग्रेटर inertia, inertia क्या होता था? A property of a body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion. तो अगर हमारा मास ज्यादा है तो वो रेजिस्ट भी उतना ही ज्यादा करेगा उस चेंज को वो करने के लिए। Then we have state and explain how one road condition affects the braking distance. तो कौन सी road condition होगी? Wet road obviously. वेट रोड, यस। Wet road that leads to less friction। सफार नोट कर रही हो ना ब्रेन सेल्स कितने काम कर रहे हैं? वही सोच रही हूँ मैं। फिर explain how wider tires affect the pressure on the car on the surface of the road. Amna, I would like you to give this answer. How wider tire affects the pressure? लग रहा ना होता, मैं बताऊं। मैं वाइडर बताऊँ? टायर, वाइडर टायर से वो एरिया इंक्रीज हो जाती है, so then the force ओहो, is applied on the area, so that means that the pressure is going to decrease. Yes, since pressure is inversely proportional to area, so wider tire leads to lesser pressure. अब उसने में deceleration कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। We have been given mass, we have given velocity, we have time। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? एक्सेलरेशन ओवर टाइम के, सॉरी, एक्सेलरेशन होती है स्पीड ओवर टाइम के। यहाँ से हम टाइम डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 3.6, नहीं 3.4 सेकेंड्स, अगर हम रिएक्शन टाइम निकाल लें उसमें से। तो सॉरी, ब्रेक अप्लाइड का जो टाइम लगना है हमारे पास, स्पीड इज 20, डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो भी आंसर में कोई इशू नहीं है, बट इट वुड बी मोर एक्यूरेट कि अगर हम 3.4 का टाइम यूटिलाइज करें, बिकॉज वो टाइम अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं, तो अगर हम 4 यूज करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने क्या ये तो कैलकुलेट द, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। हाँ नेगेटिव लगा देते हैं भाई, वो a इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t होता है यस, ना। तो फाइनल वेलोसिटी -20। 0, इनिशियल इज 20 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब यस, उसने फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास कितना है? 900, एंड एक्सेलरेशन कितना निकला है? 5। -4500। तो ये 4500 न्यूटन आ जाएगा। अब उसने कहा है the car as a total is traveling at 20 meters per second at t equals to 0. The driver sees an accident ahead. He applies the brake
0.60 सेकेंड्स जो हैं उसको लगेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी कहाँ से कहाँ तक हमारे पास? 0.06 seconds, and then it comes to rest at after in total 4 seconds। तो मैं सिर्फ वही पॉइंट्स लेबल कर रहा हूँ। 0.4 सॉरी 0.60 सेकेंड्स पे ब्रेक लगी एंड टोटल 4 सेकेंड में वो स्टॉप हुआ। ये 20। वैसे तो उसने चूंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें प्रॉपर लेबलिंग करके सारे सेक्शंस को डील करना है। ठीक है। ठीक है। बल्कि उसने लेट मी प्लस ब्रेक टी 0.6 सेकेंड्स 4.6 फाइनल टाइम आएगा। 4 नहीं, 4.6, क्योंकि 0.6 तो ऑलरेडी था ना, उसमें से 4.6 आएगा। टोटल स्टॉप 4.6 में आएगा। नेक्स्ट उसने बोला हुआ स्टेट हाउ ग्राफ कैन बी यूज टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हाँ जी, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। Whenever a speed time is given, so area under graph would be the answer. We have, okay, what kind of a motion does this have? Zainab Zawar, motion कैसा है इसका? सर इसका मोशन Graph से what information are you getting? सर इंक्रीज हो रहा है, फिर वो हो जाता है कांस्टेंट, और फिर वो डिक्रीज कर। आमना, इस टाइप ऑफ ग्राफ के अंदर हम किसको डिस्कस कर सकते हैं? Could you repeat that? What kind of discussion we can do using this graph? ये शेप से हमें मैं क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? Terminal velocity. यस, टर्मिनल वेलोसिटी। हमारे पास स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है अप टिल अंटिल इट बिकम्स कांस्टेंट। जहां पे कांस्टेंट हो रही है, इट मींस यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो, बिकॉज जीरो। वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स सी अब क्वेश्चन क्या है। स्टेट अ वैल्यू फॉर टी व्हेन द स्पॉन्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम यहाँ तक ये टाइम ले लेते हैं। तो ये कितना बन रहा है? 5 0.55 ये हो गया हमारे पास। एंड यूनिफॉर्म स्पीड बोला ना? हाँ, 0.55। 5 नहीं होगा। आपने बोला है। क्या होगा? सेंटर बन रहा है बिल्कुल। ये होगा 6 दिखाएं तो 6 6 पे भी जा सकते हैं वैसे, 0.6 समथिंग पे। 0.75 है। क्योंकि यहाँ तक स्ट्रेट ग्राफ है ना, तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। 7.5 भी नहीं होगा। तो सिर्फ ए 0.5 पे ही कर जीरो ले, वहां पॉइंट पे भी एट तो होगा। होगा ना। नहीं, हमने तो उसको जहां तक जा रहा है वहां तक दिखाना है ना, शो करना है। सिर्फ 0.95 है। नहीं, 9.5 बहुत ज्यादा होता है। नहीं, फिर 0.9 तक है। 0.9 होता है। एक्सेलरेटिंग एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्मली कहाँ से कहाँ हो रहा है वो? नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास ये वाला सेक्शन बनेगा, तो 1 से वन लेके 1.5 तक। फिर है डीसेलरेटिंग। फिर डीसेलरेशन के लिए हम कौन सा टाइम लेंगे? 2.5, क्योंकि ये 2.5 वाला सेक्शन है जहाँ पे वो डीसेलरेट कर रहा है। फिर ऐसे कैसे सीधा डिसेलरेट कर गया? बस इमीडिएटली स्टॉप कर गया ना। तो उसके लिए भी 1-2 सेकंड तो लगते हैं। बस उसने ग्राफ शो किया हुआ है ना, हम ग्राफ को रेफर कर रहे हैं। फिर उसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 0.0 to 0.75, 0.75 के अगेंस्ट डिस्टेंस ले लेंगे।
0.55 ये था, वन नहीं बाई 55 टू नहीं है, 8। 0.75 कहाँ पे बनेगा? यहाँ पर मैंने आपको बताया था 8 ये आएगा ना वाला वहाँ ना, पे। ये बनेगा जी 0.75। ये 0.8, 0.85, नहीं नहीं ये भी नहीं बनेगा। 0.75 सर, वो बीच वाली लाइन बनेगी। ये वाली ना, जी और उसके अगेंस्ट हम डिस्टेंस ले लेंगे, वो कौन सा? ये वाला। 7.8। 75 ही बन रहा है ना, 7.5, 7.5 ही ले लेते हैं ना, नहीं सेवन पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फोर नहीं, 7.2 बनेगा। 7.2 भी नहीं बनेगा, उससे बगैर की सेवन वैल्यू तो पॉइंट टू ही नेक्स्ट बनेगा। 8 है ना। हाँ जी, वो देखे ना, वो 5 डब्बे हैं ना बीच में, तो 5/2 करें क्या बनता है सर? देखें वो ऊपर जो डब्बे होंगे वो 8-8 के होंगे, वो आधा होगा वो 2 का होगा सर। तो ये टोटल 10 बनेगा, तो ये होगा 7.2। 1/2 आई एग्री। इंटू 7.2, इसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। 0.75, so the total distance traveled is, मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर है। I'm श्योर आपके अलावा इन दोनों में से किसी के पास भी कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आप ही बता दो मुझे आंसर। बताऊं फिर, ये मैं आपको भी बड़ा बताती हूँ, मेरे हाथ में है कैलकुलेटर। क्या आंसर आ रहा है? 2.7। 2.7 डिस्टेंस है तो मीटर्स में आ जाएगा, कॉज यूनिट्स हमारे पास क्या है, सेकेंड्स एंड मीटर्स पर सेकेंड, तो मीटर्स में ही रहेगा। फिर उसने बोला है ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, बट फोर्स को क्या नाम, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओ नहीं, सेंट्रीपिटल नहीं, क्या कह रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय, provided by gravitational pull of the sun. यस। देन उसने क्या, ऑन फिगर ड्रॉ एन एरो, अच्छा मैंने वो इमेज नहीं ऐड किया था उसमें, जस्ट टू सेव स्पेस। अब उसने कहा है द साइज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज दिस एंड द मास इज दिस, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स किसके इक्वल होता है, एम ए के, एम ए। तो 9.7 into 10 raised to power minus 3 multiplied by the mass, which is 4.9 into 10 raised to power 24. 4.7 times 4.753 into 10 raised to power 22। पता नहीं, पता नहीं क्या होता है। मुझे लगा गलत है। आमना आपका क्या है? 4.753 times 10 to the power 22. ठीक, न्यूटन के साथ हमारे पास आ जाएगा। उसने कहा द टाइम passes the planet Venus moves a considerable distance around the circular orbit, state why no work is done. Who would give the answer? Just say yes or no. आमना, कल हमने वैसे ये पॉइंट भी डिस्कस किया था, why there is no work done. Sir, I don't know. जैनब जवार, सर क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वेरी गुड, वो परपेंडिकुलर है। oh my god, force and क्या सही है? distance traveled is perpendicular to each आज other, शायद कोई पेपर होता है, लॉजिक डे लग रहा है। so no work is done.
Because work will only be done when force and displacement are in the same direction. Yes. When they are parallel to each other, there would be no work done. Then उसने कहा state the principle of conservation of energy. Energy cannot be created, और वेस्ट ओ सॉरी cannot be created, Not destroyed. nor be destroyed, and can be converted from one form to another. फिर उसने कहा show a miner using a head torch powered by a battery pack. The battery pack contains a cell that powers a filament lamp in the head torch. State the main energy changes that take place. कौन सी energy change हो रही होगी? Chemical energy to electrical. And हीट Light. light. पहले light में तो ले जाओ, बाद में heat में ले जाना. Chemical potential energy to electrical energy to light. There are state two सर different forms of energy that are produced in the form in the filament lump. तो कौन सी इसमें लिखेंगे हम लोग? Light और heat. and thermal energy. सर देखिए जब करंट प्रोड्यूस होता है तब सर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूव करते हैं ना तो सर उनके मूवमेंट से भी तो हीट प्रोड्यूस होती है ना तो सर होती यहाँ है पे ना, आना बट चाहिए हाँ तो हमने लिख तो दिया ना, फिलामेंट बट लैंप उसने तो लाइट प्रोड्यूस करेगा. वो लाइट के बाद हमने डिस्कस कर लिया ना, क्योंकि उसने नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछा हुआ था, इस वजह से सर मैंने इससे ऊपर नहीं पहले मेंशन किया. हाँ हाँ जरूर हो सकती है. फिर है an identical battery pack powers a different head torch that uses light emitting diodes instead of filament lamp. The two torches are equally bright, but the efficiency of torch using LED is much higher. State how the amount of different forms of energy produced in the LED compare with the amount produced in the filament lamp. तो फिलामेंट लैंप के अंदर हमारे पास मोर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एलईडी में हमारे पास क्या होगी? लेस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. लेस हीट and same light. Because if something is more efficient, it means उसमें waste energy क्या है? Less है. तो हमने उसी को ही डिस्कस करना था. Do we understand up till here? Amna, any ये questions? नहीं सर. सर लाइट एनर्जी सेम समझ नहीं आया. क्योंकि उसने लिखा है ना इक्वली ब्राइट है, इस वजह से. अच्छा सही से. हाँ जी. फिर उसने ड्राइवर का वेट पूछा हुआ है, मास कहीं पे दिया हुआ है उसने, नीचे दिया हुआ है ये दिया हुआ 70. तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 10. तो क्या आ जाएगा? 700 न्यूटन. 100. एवरेज इंक्रीज इन प्रेशर इन द सिलेंडर, तो वेट डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो हमारे पास जो है प्रेशर आ जाएगा. सो 700 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 4. क्यों? क्योंकि 4 सिलेंडर्स है हमारे पास, तो टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 4 करके आएगा. ओके. ठीक सर. यस. फिर हमारे पास क्या है? इसका आंसर क्या है? 80. 80. सेवन हंड्रेड डिवाइड बाय 35 इंटू 4. 5 आएगा सर 5 5 न्यूटन, 5 आंसर. न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम उसमें चले जाएंगे तो ये किलो पास्कल्स में चला जाएगा आंसर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर्स में लिया था. फिर explain in detail how the molecules of gas trapped inside the cylinder by the piston exert a pressure. तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. फोर्स पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. एंड जब कोलिजन्स होंगी, force per unit area when molecules collide with each other, exchange their momentum
बिकॉज पार्टिकल के पास मास भी है, इट इज ऑल्सो मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो मोमेंटम भी होगा उनके पास, ठीक है। और कोलिजन सिर्फ तब होती है, सॉरी फोर्स सिर्फ तब अप्लाई होती है व्हेन दे कोलाइड, अदरवाइज कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर टुगेदर। फिर the temperature of the gas trap remain constant, explain why the pressure increases, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, cause pressure and volume क्या है, inversely proportional है। So particles are closer together, it's more denser, so the pressure will be bigger. At the end of the long journey, the temperature of the gas trapped in the shock absorber has increased subsequently. What happens to the molecules? अब temperature increase हुआ तो collisions per unit area भी क्या होंगी? Increase, तो increase. pressure भी क्या होगा? Increase. We can also say कि kinetic energy greater for particles, so collisions भी ज़्यादा होंगी। Then a state and explain the effect of increase in temperature of the gas on the height of the car body above the road surface. State and explain the effect of the increased temperature of the gas on the height of the car body above the road surface. तो वो भी obviously क्या होगी? Its height would increase because due to higher pressure, the tires would expand. तो उसकी हाइट में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा हमारे पास। Then we have a momentum based question. Differentiate between speed and velocity. क्या होता है? Speed स्केलर होती है and velocity क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसने अब चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। वी हैव मास, वी हैव वेलोसिटीज एंड डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का चेंज क्या होगा हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? -22 -25, तो 47 आ जाएगा। माइनस माइनस क्यों ऐड किया? क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या हुई थी? चेंज, और जब भी डायरेक्शन चेंज होती है वेक्टर्स में, साथ में क्या आता है? माइनस साइन। हमने लगाया v माइनस यू ही है, बट v के साथ माइनस क्यों ऐड किया? बिकॉज उसने अपनी डायरेक्शन क्या की है? चेंज की है। डू वी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. Now they have asked us to calculate the acceleration. We have velocity, we have time. तो velocity कितनी है हमारे पास? -47, और टाइम कितना है हमारे पास? 0.0013। क्या आंसर आ रहा है? एक्सेलरेशन में माइनस का साइन ऐड करने की जरूरत नहीं है। इट्स कमिंग आउट टू 36153.8. 3.6। सिंपल। अब उसने फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है, तो एम ए का फॉर्मूला लग जाएगा। एम कितना दिया हुआ था उसने हमें? 0.16, so 0.16 multiplied by 3.6, इसमें 10 to the power of 4 भी आ रहा है साथ में, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 0.576. 0.576 नहीं आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 10 to the power of 4 भी तो है ना। 5760 आ रहा है। तो 5.8 लिख देंगे, साथ में माइनस का साइन ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन डीसेलरेशन वाली थी, तो नेगेटिव साइन सिर्फ किसको शो कर रहा है? ऑपोजिट फोर्स को शो कर रहा है। अब उसने कहा है कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फायर फाइटर वेट अबाउट पी। फायर फाइटर का वेट कितना है? 840, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा है? 5 और 12? 5.
5, तो 12 840 इंटू 5 करने, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रहा है ना, ये तो सॉरी पैरेलल ये डिस्टेंस बन चेंज रहा है ना। जी तो कितना था हमारे पास वेट, 840 इंटू 5, यस तो क्या आ जाएगा, 4200 200 मीटर। फिर उसने कहा है द जेट ऑफ द बोट causes a horizontal force, the fighter x towards the left to c, this opposes the turning effect of his weight, calculate the size of r that on its own ensure that m is exactly cancelled। तो डिस्टेंस f1d1 इज इक्वल टू f2d2 का फॉर्मूला लगा देंगे। f1d1 का आंसर क्या है, 4200, और उसने r विच इज 4 सेकेंड, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा। ये आई 50 यूज द फॉर्मूला f1d1 इज इक्वल टू f2d2। f1d1 का आंसर क्या था, 4200, f2 हमें कैलकुलेट करना है, सेकेंड डिस्टेंस कितना था, 12, क्या है, 350 न्यूटन। डू वी अंडरस्टैंड अप टिल हियर। जी सर। यस Then उसने बोला suggest a third force that has a turning effect about P on the ladder. So let's not forget कि weight ladder का अपना भी क्या होगा, weight होगा, तो weight of the ladder। तो third force क्या होगी, weight of the ladder। And then we have to calculate the weight of the bus। So 32,000 बन जाएगा हमारे पास, cos 3200 multiplied by 10 is 32,000। And then we have on the figure, dot 2 arrows to show the direction of the weight of the bus and the direction of the force exerted। तो weight कहाँ act करेगा, डाउनवर्ड, एंड फोर्स कहाँ act हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों लिख देंगे। देन उसने बोला है we have to calculate a resultant force। अब ये आपका होम असाइनमेंट है, इसकी वेक्टर डायग्राम आप मुझे ड्रॉ करके भेजेंगे एंड आई विल चेक दैट। ओके, ठीक सर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह।